क्या आपको पता है नर और नारायण कौन थे? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, धर्म के साथ जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक ना देखना भूलें ताकि आपको पता चले कि कर्ण के पास वह रक्षा कवच कैसे आया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक असुर था दंभोद्रव, उसने सूर्य की बड़ी तपस्या की। सूर्य देवता जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसे अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्य देव ने कहा यह संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इसमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिनके 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उनकी तपस्या के आगे वो मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोद्रव अपने सहस्त्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहा अत्याचार करने लगा। वह सहस्त्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि वो इसे खत्म करने के लिए आएं। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम हुआ नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे। 2 शरीर में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोद्रव इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते भी दंभोद्रव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते हो क्या? मेरा कवच वही तोड़ सकता जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहा है और मैं उसके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच ही मैं नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि हजारों वर्षों का समय पूरा हुआ, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा नर मृत होकर गिर पड़ा। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु एक तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़ा आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ही यह जीवित होकर मेरे ओर कैसे दौड़ा आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए हैं। यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उसके नारायण थे, जो दंभोद्रव की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई की तरफ, नर की तरफ दौड़ रहे थे। दंभोद्रव ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हारे अपने भाई को समझना चाहिए था, इसे अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठे कोई और मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोद्रव ने समझा कि 1000 वर्षों तक शिव जी की तपस्या करने से नारायण को मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अब इस बार नारायण ने दंभोद्रव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। 1000 साल के युद्धों और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरे उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्त्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणागत हुए। नर और नारायण उसका पीछा करते वहां आए और सूर्यदेव से उन्हें सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव नाराज राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल लेकर सूर्यदेव को श्राप दिया, आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदारी हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ।
उस समय कुंती जी अपने वरदान को जांचते हुए सूर्य देव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोदर दोनों हैं। जिसे नर और नारायण में 2 शरीरों में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में 2 आत्माओं का वास है, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि भीतर दंभोदर भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान मिलते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपक्रम करने को प्रेरित करता है। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र ने उसका कवच पहले ही मांग लिया और युद्ध में अर्जुन कर्ण के हाथों मरने से बच गए। ये थे नर और नारायण की कथा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।